नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस माह के अंत तक इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। जिला प्रशासन मेट्रो के संचालन के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार मेट्रो कॉरपोरेशन की टीम इन दिनों प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम पर नजर बनाए हुए है। मेट्रो के 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर जल्द ही फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। यदि ट्रायल सफल रहता है तो मेट्रो के कमर्शियल संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस माह के अंत तक मेट्रो संचालन की संभावनाएं हैं। मेट्रो ट्रेन के संचालन से पहले नगर निगम, जिला प्रशासन और मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मेट्रो के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और अभी जो उनकी एक टीम आई हुई है दिल्ली से सेफ्टी ऑडिट की, पहले जब उनके द्वारा पूरा ऑडिट करके जब ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर कॉमर्शियल ऑपरेशन के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन बैठक करके आगे की चीजें तय करेगी। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने 27 जनवरी को महू में होने वाली राहुल गांधी की संविधान बचाओ जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रभात फेरी निकाली है और दलित बस्तियों में तिरंगे चावल बांटकर नागरिकों को आमंत्रित किया है। इस अभियान के तहत इंदौर के 85 वार्डों और दलित बस्तियों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर पर्चे और तिरंगे चावल बांटकर नागरिकों को आमंत्रित करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और अन्य महापुरुषों की तस्वीर लेकर प्रभात फेरी में भाग लिया जाएगा। श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खाड़गे जी एक सभा को संबोधित करेंगे। इस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में अमित शाह जी ने अनगढ़ टिप्पणी की थी, उसके विरोध में एक जनसभा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक मऊ में जनसभा होने जा रही है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की सभा को सफल बनाने के लिए आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मालदा कॉलोनी, जमुनानगर, अर्जुनपुरा, जवाहर नगर, लालबाग सहित अन्य दलित बस्तियों में जो है प्रभात फेरी निकालकर तिरंगे चावल बांटकर आम मतदाताओं को, दलित वर्ग को, सभी वर्गों को जो है आमंत्रित किया गया है। इंदौर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने इस बारे में जनता को भरोसा दिलाया है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जहरीला नहीं है। उनका कहना था कि जब इस कचरे को जलाया जाएगा तब मैं स्वयं प्लांट के अंदर ही रहूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्रियल लॉ के तहत हर राज्य में औद्योगिक वेस्ट प्लांट बनाए जाने थे और इंदौर के पास पीथमपुर में एक ऐसा प्लांट तैयार किया गया है जो इस कचरे को सही तरीके से जलाने का काम करेगा। कचरे को जो जलाने के लिए पीथमपुर के रैम की प्लांट में करने का जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और उसके पालन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उस पूरे कचरे का जो पूरा सामान है करीब 12 टैंकर्स में पीथमपुर भेजा गया है। उसके बारे में आज हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, शासकीय क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी एक कार्यशाला यहाँ पर हमने रखी थी। जो प्रमुख प्रश्न इसमें आ रहे हैं, पहला तो ये प्रश्न आ रहा है कि वो कितना जहरीला है। इस बात को हमने स्पष्ट किया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी और वो अब उसमें मौजूद नहीं है। और दूसरी जो बात उठ रही है कि ये पीथमपुर में क्यों किया जा रहा है, तो उसको भी हमने स्पष्ट किया है कि ये घटना 1984 में हुई। 1989 में ये कानून आया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्रत्येक प्रदेश में किस तरह का प्लांट स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्लांट स्थापित हुआ है पीथमपुर में। आज के प्रेजेंटेशन में हमने पूरा उसका जो प्रक्रिया है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरह से ये वहाँ के जन सामान्य के लिए एक सुरक्षित तरीका होगा, उसके बारे में हमने प्रस्तुतिकरण दिया है।
जो यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान किया है और हमने इस डिस्कशन को ओपन भी रखा है। जो भी प्रश्न, शंकाएं या बात आएंगे, जो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उस शंकाओं का समाधान करेंगे, प्रश्नों का जवाब तैयार करके उनको देंगे। साथ ही हमने ये कहा है कि इसकी जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये जन सामान्य को भी और जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। सर आपने ये है कि वहाँ महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में विधानसभा 4 के वार्ड 82 में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में सड़क निर्माण, ड्रेनेज लाइन, पेवर ब्लॉक के कार्य सहित अन्य विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़, स्थानीय पार्षद शानू शर्मा और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। वार्ड 82 में करीब 2 करोड़ से ज्यादा की लागत के कई सारे भूमि पूजन, ड्रेनेज के, सड़क के हमने किए हैं। वार्ड 82 से विशेष लगाव है वो हमारी काशी है, जहां करीब 40-50 करोड़ से ज़्यादा की लागत के काम अभी अलग अलग बड़े काम चल रहे हैं, तो मैं वहां के रहवासियों को भी बधाई देता हूं। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिसंबर माह के उत्कृष्ट सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। यह समारोह स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया और इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्वास्थ्य प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महापौर ने कहा कि सफाई मित्रों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे शहर की स्वच्छता का ध्यान रखते। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि सफाई कामगारों को गिफ्ट और वाउचर भी दिए जाएंगे। सभी लोग मिलकर बहुत मेहनत करते हैं, ठंड हो, बारिश हो, धूप, गर्मी, हमारा सफाई कर्मी हमेशा सुबह निकलकर अपने काम को सही करता है और इन्हीं के प्रयासों से इंदौर नंबर 1 हमेशा रहता है और उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। इन सभी जो हमारा हर सफाई मित्र जो है वो सभी विजेता है और वही उत्कृष्ट है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों ने बहुत उत्कृष्टता से अपने काम को किया है और बहुत मेहनत से काम करते हैं, वो उन्हीं को सम्मान देने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो भी हमारे उत्कृष्ट सफाई कर्मी हैं उन सभी लोगों को हम लोग वाउचर देंगे विभिन्न शॉपिंग मॉल्स के, और ताकि वो लोग उसका यूज़ कर सकें और हम लोग उनको सम्मान भी आज कर रहे हैं उनको, ताकि आगे भी इसी प्रकार मोटिवेट होकर अपनी सेवाएं देते रहे और इंदौर हमेशा नंबर 1 बना रहे। अब उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं, तो जो सफाई मित्र दीदी की बीट सबसे नीट थी उनको पुरस्कृत करना, उनके साथ परिवार भाव से मिलना जुलना और इंदौर की ताकत सफाई मित्र बहन और भाई उनका सम्मान करना, यही इंदौर की सबसे बड़ी ताकत है। अब हम हर 15 दिन में सफाई मित्रों का इसी तरह के से स्वागत, और जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया अपनी बीट में उनको सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। कुछ अच्छे कूपन्स और वाउचर्स भी देने वाले हैं जिनका वो आनंद अपने परिवार के साथ भी ले सकते हैं। भोपाल में आज साइबर सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में लोगों को जागरूक किया गया कि साइबर अपराध के खतरे से कैसे बचा जा सकता है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस सेमिनार में बताया कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साइबर को लेकर के आज यहाँ ये राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है और मुझे लगता है कि ये आज की एक ज्वलंत समस्या है और इससे कहीं ना कहीं जो भी मोबाइल चला रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। और आए दिन हमें पढ़ने में, सुनने में और देखने में ये आता है कि महिलाएं हैं या बच्चे हैं या कोई भी वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती है और उसको जागरूक करने के लिए, आम व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, उसको अवेयरनेस करने के लिए और इस तरह के सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज तो यहाँ भोपाल में है और इस तरह के हम नीचे तक भी ले जाने का काम करेंगे और हर ज़िले में ले जा करके आम व्यक्ति को इससे बचने के लिए और सतर्क रहने के लिए कि जो आए दिन फ्रॉड हो रहा है, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, उससे कैसे बचा जा सकते। भोपाल के राहुल नगर में चोरों को रंगे हाथों पकड़ने की खबर सामने आई है। मोहल्ले के सतर्क नागरिकों ने चोरी की नीयत से घुसे चोरों को पकड़ लिया है और उनकी पिटाई की। एक महिला को चोरों ने मारा जिससे वह घायल हो गई। मोहल्ले वालों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया और जांच जारी है।
इंदौर में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक सघन मुहिम चल रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यातायात पुलिस और प्रशासन ने शहर में अवैध दुकानों के शेड और होटलों को हटाने की कार्रवाई की। 3 इमली चौराहे से पलटा नाका तक संयुक्त कार्रवाई के दौरान 60 दुकानों के शेड हटाए गए, जबकि 32,500 रुपये की चालानी कार्रवाई भी की गई। है पहला तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में तय हुआ था कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो हम लोग बात करें फ्लाईओवर्स की या फिर अंडरपासेस की या फिर अन्य वैकल्पिक मार्गों की, उन पर तो हम लोग काम लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लघुकालिक समाधान है, जिनमें कि जितनी भी रोड विड्थ है वो पूरी की पूरी अवेलेबल रहे ट्रैफिक के लिए, उस पर किसी तरीके का अतिक्रमण न हो, इसको लेके भी लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं और डेली ही कहीं न कहीं इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। खासतौर पर जो लोग दुकान बढ़ा लेते हैं फुटपाथ और उसके आगे, जिससे कि रोड पूरी जाम हो जाती है, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और वाहन जो है वो बेतरतीब ढंग से ना खड़े किए जाएं। कम से कम रोड विड्थ पूरी अवेलेबल है ट्रैफिक के लिए, उस पर बहुत सख्ती से काम किया जा रहा है और आगे भी इस पर लगातार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।